क्या खूब रचा है नन्या के हाथों में। देखो देखो, इसका मतलब ये है कि जीजू बहुत प्यार बरसाएंगे इन पर। तुम्हारा यही घर है और हम पांचों तुम्हारे पति, तुम्हारे पति, तुम्हारे पति। क्या हुआ बिंदिया? तुमको तो जश्न मनाना चाहिए, लेकिन जिस घर और बच्चों के लिए तुम ये सब कर रही हो ना, ऊपर वाले से मनाओ। उनके बीच में मतभेद कहीं तुम्हारी वजह से ना आए। आप जानती हैं दादी कि इस घर के साथ और हमारे साथ क्या क्या हुआ है। हमें अपने किसी भी बात का अफसोस नहीं। इतिहास गवाह है, जब भी वक्त ने हमें बदलने की कोशिश की, हमने वक्त को बदल दिया। ये तुम्हारा अहंकार बोल रहा है बिंदिया। द्रौपदी के चीर हरण ने महाभारत रच दिया था, और हम नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हवेली में दोहराया जाए। अपनी हथेली पर सजे इस धोखे की कसम खाकर कहते हैं मां ठाकुराइन, इस ईंट का जवाब पत्थर से देंगे हम। आपकी मुट्ठी, जो आपका घमंड है, उसे तोड़ कर रख देंगे हम, और इसकी शुरुआत आज रात से होगी। क्योंकि जहां से हम देख रहे हैं, हमको सिर्फ अंधकार ही नजर आ रहा है। नहीं बढ़िया, जब तक हमारे 5 बेटे हमारे साथ खड़े हैं ना बढ़िया, तब तक मां ठाकुराइन के साम्राज्य को अंधेरा छू भी नहीं सकता। अरे, ये बिजली कैसे चली गई? हमारे घर में हमारे इजाजत के बिना कुछ नहीं होता। किससे पूछ के कर रहे हो ये सब? तुम्हारा परमिशन नहीं ले सके क्योंकि तुम सो रही थी। कैसे जगह थे? तुम्हारी सलामती के लिए अनन्या ने ये महामृत्युंजय यज्ञ रखवाया है। इसको बहुत फिक्र है तुम्हारी। एक्सीडेंट के बाद तुरंत ही इसने पंडित जी से बात की, अब इन्होंने ही ये सलाह दी है। इस यज्ञ के पूरा होते ही तुम पर आई हुई सारी बलाएं टल जाएंगी। कुछ नहीं होगा, कोई यज्ञ नहीं होगा। सब इसकी नौटंकी है। हम नहीं होने देंगे कुछ भी यहाँ। छोड़ो हमको। तुम्हारा हिम्मत कैसा हुआ हमारा हाथ पकड़ने का? आपकी जान की सलामती के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। ये पूजा अगर किसी और बात की होती माँ, तो मजाल था कि आपका बेटा आपका हाथ पकड़ता। ये यज्ञ आपकी लंबी उम्र के लिए है। माँ, शक्ति ठीक कह रहा है। यज्ञ होने दीजिए, अपने लिए नहीं तो हमारे लिए ही सही। आज पहली बार आपके बेटों ने आपकी मर्जी के खिलाफ हमारा साथ दिया है, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है मां ठाकुराइन। आपके नासमझ बेटे तो ये भी नहीं जानते कि इस अग्नि में वो आपके लिए नहीं बल्कि आपकी ही आहुति दे रहे हैं। महामृत्युंजय यज्ञ संपन्न हुआ छोटे ठाकुराइन, और इसी के साथ आज से आपका व्रत भी शुरू होता है। जी पंडित जी। कैसा व्रत? आने वाली पूर्णिमासी तक आपको फलाहारी ग्रहण करना होगा।
और अपने सास की लंबी उम्र के लिए बाबा भोलेनाथ की आराधना करनी होगी। तुम हमारी सोच से कहीं ज्यादा सादर निकली लड़की। हमारे बेटों को मात देने के लिए हम ही को मोहरा बना दिया। लेकिन कब तक? अगली पूर्णमासी के बाद क्या करोगे तुम? यही सुनना चाहती थी ना। फिर क्यों? हमने आपसे कहा, अपनी गलती मानकर सजा भुगतने के लिए हवेली आए हैं हम। आपको फिर भी हम पे विश्वास नहीं होता। अच्छा वो आप लोग आ गए। आप लोग प्लीज माँ को समझाइए ना। अरे वो औरत जिसने हमारे भाई की जान बख्शी, हार्ट अटैक आने पर हमारे बाबा की मदद की, हम उन्हें तकलीफ पहुंचाएंगे? इस रिश्ते को अपनी किस्मत मानकर स्वीकार कर चुके हैं हम। अगर अभी आपको हम पे विश्वास नहीं होता है ना, तो चलाइए गोली। तेरी इस नौटंकी का कोई फायदा नहीं होने वाला। आपको माँ मानते भी हैं। हमारे पांचों पति, उनकी जान बसती है आप में, और इनकी खुशी में हमारी खुशी है। माँ, हम आपकी बात को काटना नहीं चाहते, लेकिन इस लौंडे की तो इतनी भी औकात नहीं कि हम इस पर शक भी करें। बड़े भैया ठीक कह रहे हैं माँ। ये चाहती तो उस दिन बहुत कुछ कर सकती थी, पर ये चुपचाप हवेली वापस लौट आई। क्योंकि ये जो खेल खेल रही है ना, ये तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन हमको अच्छी तरह समझ में आ रहा है। वैसे माँ सच कहें तो हमें भी लगता है कि इस लड़की को एक मौका और मिलना चाहिए। और वैसे भी 24 घंटे हमारी आंखों के सामने रहेगी। हमें लगता है इसको एक मौका देना चाहिए। वैसे तुमने माँ के लिए जो कुछ भी किया उसके लिए थैंक यू। मालिक नौकर को थैंक यू बोले, उन्हें शोभा नहीं देता। नौकर नहीं हो, इस हवेली की बहू हो। गर्व ठाकुर, माँ ठकुराइन की पांचों बेटों में से इनको समझना थोड़ा सा ज्यादा मुश्किल है। इन्हें शीशे में उतारने से पहले इनकी जन्म कुंडली निकालनी होगी।